तो दोस्तों इस चैनल पे कितनी बार ऐसे एडवाइज़र्स, टेलीग्राम चैनल्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स के बारे में हमने बात की है जो बिना किसी रेगुलेशन के बस धड़ल्ले से टिप्स दे रहे हैं और उसके पैसे अच्छे खासे बना रहे हैं। बीच बीच में से भी आता है, कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स को बंद करता है, लेकिन एक बंद करने पे 500 और खुलते हैं। ये मार्केट की सच्चाई है। इनमें से किसी ने कोई भी एडवाइजरी का, रिसर्च का एक तरह से लाइसेंस नहीं लिया होता। जो लोग पेड होते हैं स्पेशली, उससे प्रॉब्लम है। जनरल फ्री में ज्ञान देना फॉर एजुकेशन पर्पज़ में किसी से पैसा ऐंठा नहीं, वो अलग मुद्दा। लेकिन अगर जो प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर है, रिसर्च एनालिस्ट है, एग्ज़ाम दे रखा है, जो ऑनेस्टली काम कर रहे हैं, उस पर भी सेबी का हथौड़ा चलेगा तो थोड़ी बहुत दिक्कत है। जो लोग जेन्युइन हैं उसके बारे में बात करना भी ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जिसमें कि सेबी ने फ़ाइन लगाया है करीब 29 लाख रुपए का एक रिसर्च एडवाइजरी कंपनी के ऊपर, जो कि शायद लेट ऑफ किया जा सकता था या एक वार्निंग दी जा सकती थी। लेकिन पूरी डिटेल पहले सुन लीजिए, शायद आपका भी एक व्यू पॉइंट बन जाए। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सेबी का कहना है कि उनके रिसर्च एनालिस्ट, देखिए पहले समझ लीजिए, दो चीज़ें होती हैं, एक है रिसर्च एनालिस्ट, एक है एडवाइजरी सर्विस, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। दो ये अलग अलग लाइसेंस होते हैं, इनका एग्ज़ाम भी अलग अलग होता है। अब सेबी का कहना है कि इस केस में अगर आप एक रिसर्च एनालिस्ट हैं तो आप मॉडल पोर्टफोलियो, एक पोर्टफोलियो बनाते हैं जिसमें आप ये खरीद लीजिए, रिस्क एपेटाइट के बेस पे कितनी देर के लिए पैसा लगाना, ऑल दैट जो भी फैक्टर्स होते हैं उनको सुनने के बाद आपका एक रिसर्च एनालिस्ट आपको बताता है कि आपका मॉडल पोर्टफोलियो ये है। लेकिन ये एज़ पर सेबी रिसर्च एनालिस्ट नहीं बता सकता, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर IA शायद, लेकिन अभी उसकी क्लैरिटी नहीं है, उसके बारे में बात भी नहीं करनी। अभी बात चल रही है अमित जेसवानी की, जो कि एक रिसर्च एनालिस्ट हैं। उनकी खुद की कंपनी है जिसका नाम है स्टैलियन एसेट। इस कंपनी को मैं काफ़ी टाइम से फॉलो करता रहा हूँ। मतलब देखिए, हमारा ध्यान होता है हर एक रिसर्च कंपनी के ऊपर। मध्य प्रदेश, इंदौर की कंपनियाँ, गुजरात की कंपनियाँ और बाकी देश से जो अलग अलग शहरों से कंपनियाँ आती हैं वो भी। स्टैलियन एसेट का रिव्यू हमने लिखा था 2016-17 में। तो एक तरीके से 4-5 साल से मैं इस कंपनी के बारे में जानता हूँ। आई डोंट नो दी कंपनी एज सच और दी अमित जेसवानी एज सच, बट इनके ऊपर 29 लाख मतलब 28.6 लाख का फ़ाइन लगाया गया है, क्योंकि इन्होंने अपने क्लाइंट्स को बोला था, इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने क्लाइंट्स को बोल रहे थे कि आपको हम एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। अब देखिए, टेक्निकली अगर हम कागज़ पे जो लिखा हुआ है उसके रूल बुक के हिसाब से जाएंगे तो बिल्कुल गलत कहा नहीं कह सकते, क्योंकि उनको एडवाइजरी सर्विस देने का लाइसेंस है नहीं। मॉडल पोर्टफोलियो नहीं दे सकते इज़ समथिंग विच इज़ अ बिट ऑफ अ गैप है, थोड़ा ग्रे एरिया है। लेकिन सेबी ने इस पर्टिकुलर ऑर्डर में कहा है आप एक मॉडल पोर्टफोलियो बना के भी नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो अमित जेसवानी को एक फ़ाइन लगाया गया है। साथ में एक दिक्कत और है। दिक्कत ये है कि उनको 3 साल के लिए बार किया गया है कि आप कोई नया लाइसेंस भी नहीं ले सकते। इसका मतलब है कि अभी 29 लाख रुपए का फ़ाइन देने के बाद अगर वो एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या कोई भी ऐसा एक लाइसेंस लेना चाहें जिसमें वो एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड कर सकें, एथिकली भी या टेक्निकली भी, तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके ऊपर ये अब ये फ़ाइन बार लगा दिया गया है कि 3 साल तक आप कोई एग्ज़ाम नहीं दे सकते। अब मतलब जो वो बिज़नेस चला रहे थे, अब उसमें पास्ट का जो कमाया उसका तो फ़ाइन ले लिया, लेकिन फ्यूचर में भी रोक दिया कि नहीं कर सकते। अब बात सिर्फ अमित जेसवानी की तो है ही नहीं, बात है उन सब इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र्स की या रिसर्च एनालिस्ट की जो एक तरीके से ऑनेस्टली काम कर रहे हैं, पिछले कुछ सालों से काम कर रहे हैं और बहुत गिने चुने हैं, बहुत लिमिटेड लोग हैं जो लिमिटेड कंपनीज़ हैं जो कि एक्चुअल में एथिकल तरीके से काम कर रहे हैं। 100% गारंटी तो दोस्तों किसी की नहीं है, लेकिन रिलेटिवली अगर हम कंपैरेटिवली बात करें तो उस मामले में कुछ ब्रांड्स हैं, कुछ बिजनेसेस हैं, कुछ एडवाइजरीज हैं जो ठीक हैं। अब इस चक्कर में नाम आता है स्मॉल केस का। स्मॉल केस एक ऐसी कंपनी है जो कि आपको एक लेवल पे थीमेटिक इन्वेस्टिंग प्रोवाइड करती है, जिसमें आपको अलग अलग प्रोडक्ट बेचती है, जिसमें म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स एक तरीके से होते हैं, और आपको पैकेज करके देती है कि आप ये स्मॉल केस में अलग अलग जो स्टॉक्स में हमने इक्विटी को अलग अलग भागों में डिवाइड किया है, अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग स्टॉक्स को लगाया है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। डायरेक्ट इन्वेस्ट करने की बजाय आप एक पैकेज लीजिए अपनी रिस्क एपेटाइट और कैपिटल रिक्वायरमेंट, और साथ में ये भी देखिए कि कितनी देर तक का आपका होल्डिंग पीरियड है। ये सब चीज़ों को देख के आप अपना एक स्मॉल केस बाय कर सकते हैं। इनका बिजनेस पूरा का पूरा बिजनेस ही इस चीज़ पे बेस्ड है, और अगर जो ये बेसिस है इसी को हटा देंगे तो उस केस में तो दोस्तों दिक्कत आनी ही है, क्योंकि इसमें स्मॉल केस का अच्छा खासा नुकसान हो सकता है, क्योंकि इनके पास तो कोई और बिज़नेस है भी नहीं। इनके पास है ही स्मॉल केस, जो नाम है वही काम है। स्मॉल केस पे अगर ये दिक्कत आती है तो
कुछ ना कुछ, अगर वो रूल उस पर लगाया है, उनको भी यही सज़ा दी है, अमित जेसवानी को भी यही सज़ा दी है, तो स्मॉल केस भी यही कर रहा है, और वो भी एक रिसर्च एनालिस्ट ही है आज की तारीख में। दे आर ऑल्सो नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, सो दैट इज़ अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। और दिक्कत सिर्फ ये नहीं है, दिक्कत ये है कि अमित जेसवानी के केस में अगर हम बात करें तो इनके क्लाइंट्स इनकी सर्विस से नाखुश नहीं थे। इनकी एडवाइजरी की जो टिप्स थी, ऐसा नहीं थी कि वो चल नहीं रही थी या उसकी वजह से किसी क्लाइंट का नुकसान हुआ था। एटलीस्ट इन द मीडिया रिपोर्ट्स ये बात नहीं है। लेकिन फिर भी सिंस इन्होंने अपनी रूल बुक को अच्छे से फॉलो नहीं किया, तो उसलिए इनको फ़ाइन लगाना जायज़ है। ये खुद भी माना, इन्होंने डिनाई भी नहीं किया, एक्सेप्ट भी नहीं किया, और सेटलमेंट करने के लिए तैयार थे। लेकिन जो 3 साल का बारिंग किया गया है, दैट इज़ एक्चुअली, दिस सीम्स यू वांट टू सेंड अ सिग्नल। ये एक तरीका है एक सिग्नल भेजने का, दैट आई एम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन या आई एम अ स्ट्रॉन्ग बॉडी, बट उसकी वजह से यू आर ट्राइंग टू, आप नुकसान कर रहे हैं इंडस्ट्री का भी, क्योंकि एडवाइजरी सर्विसेज आर इम्पॉर्टेंट स्पेशली फॉर बिगिनर लेवल ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। उनको गाइडेंस की ज़रूरत है। एट द सेम टाइम इफ़ यू जस्ट किल दैट ऑफ विद द रेट्रोस्पेक्ट कि आप उनको बार कर रहे हैं 3 साल के लिए, एज्यूमिंग कि उनको पता है कि आप नहीं ले सकते लाइसेंस, दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग फैंसी है। तो ये चीज़ थोड़ी सी अटपटी लगी, हमें बताना ज़रूरी था। आपका व्यू पॉइंट बना होगा शायद अभी तक पूरा वीडियो देखने के बाद, वो ज़रूर बताइएगा। हो सकता है कि मेरी सब्जेक्टिविटी, मेरा ओपिनियन गलत हो, कई लोगों को समझ ना आए। अपना पॉइंट ज़रूर रखें, आप भी कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या लगता है इस केस में, आपका व्यू पॉइंट क्या होता। आई एम जस्ट ट्राइंग टू ब्रिंग इन वन ओपिनियन, आई ऑल्सो लुक फॉर योर्स टू। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।